Zombie apocalypse. हेलो भाई, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। टेक्निकल विरोधी चैनल में आपका स्वागत है। देश की आम पब्लिक इतनी ज़्यादा परेशान है जिसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि महंगाई का मुद्दा हमेशा बहुत ज़्यादा बजट से भारी पड़ रहा है। तो देश की सरकार से मेरी सलाह है, कृपया किसी भी चीज़ पे जो 18% और 25%, 30% जीएसटी ले जा रही है उसको कम करने की कोशिश करें, क्योंकि देश तो हमेशा पहले से भी चल रहा था, देश हमेशा चलता आया है, चलता रहेगा। तो कृपया महंगाई को हमेशा समय के हिसाब से बढ़ानी चाहिए। जो महंगाई के मुद्दे से हमेशा देश का लाचार मजदूर आदमी इतना ज़्यादा परेशान है जिसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप जानते हो महीना 28 दिन का, 30 दिन का बहुत कम महीने बैठे हैं, 28 दिन के महीने जाते होते हैं। उन 28 दिनों के अंदर 15 दिन 20 दिन काम नहीं कर पा रहा है। हाई दिन फैक्ट्रियों में बंद हो जाना, हाई दिन काम की छुट्टियां हो जानी, तो महीने में 15-20 दिन काम नहीं कर पा रहा है देश का मजदूर। इतना ज़्यादा परेशान है, बिजली का बिल, दुख तकलीफ़ें, आना जाना, गाड़ी का खर्चा, पेट्रोल इतना महंगा है, दाल पानी इतनी महंगी पड़ गई है बहुत ज़्यादा, जहाँ तक कि पानी भी लोगों को मोल का पीना पड़ रहा है। तो देश की सरकार से सलाह है, कृपया इस महंगाई के मुद्दे के बारे में सोचें। दोस्तों, हमेशा एक चीज़ का मैंने आंकड़ा लगाया है, किसी भी देश की आम जनता ने आंकड़ा नहीं लगाया। मैं आज के समय में उन लोगों से कहना चाहता हूँ जिसके पास 5-5, 6-6 बच्चे हैं, वो कृपया ऐसी महंगाई में कैसे बच्चों की ब्याह शादी करेगा, कैसे उन लोगों के लिए चीज़ जेवर खरीदेगा। 2015-16 की बात है कि सोने का रेट 20-25-26 हज़ार रुपये से ऊपर को नहीं हुआ। इन लोगों ने तुरंत 60-65 हज़ार रुपये करा दिया। मैं मानता हूँ अगर महंगाई बढ़ती है तो 10%, 20% के हिसाब से बढ़ती है, मगर इन लोगों ने महंगाई की लिमिट हद तोड़ दी, इतनी हद कर दी कि जिसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। अब ये लगाओ कोई चीज़ 26 हज़ार रुपये के रेट में बिक रही है और उसको 60-65 हज़ार रुपये के रेट में इन्होंने बिकवा दिया, तो कैसे देश का आम आदमी व्यक्तियों की ब्याह शादी करने के लिए चीज़ जेवर खरीदेगा? क्योंकि देश का कोई भी बड़ा या छोटा आदमी तो कितनी भी महंगी हो जाने पर तो खरीद लेगा, मगर देश का आम मजदूर के बारे में कभी हमारे देश की सरकार ने इस चीज़ का आंकड़ा लगाया नहीं। हमेशा आंकड़ा लगाती है तो देश का सरकार लूट खसोटने में लगाती है, उनसे टैक्स लेने में लगाती है। दुनिया की हर चीज़ अपनी होने के बाद में हुकूमत देश की चल रही है, देश के प्रधानमंत्री की चल रही है। ये दुनिया का कैसा रीति रिवाज बना दिया, कैसे इन्होंने माहौल बिगाड़ दिया, जिसका अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल है। हर चौराहे पे जगह जगह टीटी क्या नाम है ITI विभाग खड़े कर दिए, पुलिस वाले खड़े कर दिए। आदमी किधर को भी शॉर्टकट से नहीं निकल सकता, हर जगह इन्होंने रोड बंद करा दिए, क्योंकि आपने गलती जो करी है इस देश में पैदा होने की। दुनिया की हर चीज़ आप अपने पैसे से खरीद के लेकर आते हैं, एक एक रुपया इकट्ठा करते हैं, वाहन को लेकर के आते हैं, मगर इन लोगों ने देश की स्थिति इतनी ख़राब कर दी, कहीं को भी शॉर्टकट से आप नहीं निकल सकते। हमेशा 10 किलोमीटर इधर घूम के आओ, 10 किलोमीटर इधर घूम के आओ, तब जाके आपका सफ़र पूरा होता है। और 110 रुपये लीटर का तेल डलवाते हो तो वो 150 रुपये लीटर में जाके आपका तेल पड़ता है। तो दोस्तों, ये पेट्रोल 60-65 रुपये से लेके आप 150 रुपये लीटर में खर्च कर रहे हैं, क्योंकि जिस समय में आप 50-55-60 रुपये को पेट्रोल खरीदते थे, कहीं को भी जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता मिल जाता था, मगर आज के समय में हर चौराहे पे टी पॉइंट बंद कर रखे हैं। आप 5 किलोमीटर इधर घूम के आओगे, 5 किलोमीटर इधर घूम के आओगे, हमेशा आपकी गाड़ी किसी भी सफ़र के लिए 10 से 15 किलोमीटर सफ़र फालतू करती है गाड़ी। तो जाहिर सी बात है उसमें 50-40 रुपये का पेट्रोल फालतू खर्च होता है। तो इसलिए आपका पेट्रोल 100 रुपये लीटर नहीं 150 रुपये लीटर खर्च हो रहा है। मगर देश की जनता हमेशा गरीब आदमी की तरफ कम लूट खसोट में ज़्यादा लगी हुई है, किसी भी तरीके से पब्लिक से पैसा निकालने पर लगी हुई है, और पब्लिक को ये समझ रही है जैसे कि हम दुनिया का धन दौलत दे रहे हैं। 5 किलो राशन दे जाने से कोई फैमिली नहीं पलती, क्योंकि 5 किलो राशन एक आदमी 10 दिन में खा जाएगा, जिसमें कि आपने घर में 5 जने हैं तो 5 जनों के हिसाब से 25 किलो राशन मिल गया। 25 किलो राशन 10 दिन भी नहीं चलेगा 5 दिनों के अंदर। मगर देश की सरकार हमेशा इन चीज़ों पे मुद्दा खड़ा कर रही है बार बार। अगर मुद्दा खड़ा करना है तो महंगाई को सस्ती करने में करें, महंगाई को कम से कम करने की कोशिश करें। जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो पब्लिक से हर वक्त जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो पब्लिक का सबसे ज़्यादा यूज है, मेरा तो ये मानना है उन पर से किसी भी सूरत से टैक्स ख़त्म कर दिया जाए। किसान को किसान का पैसा पूरा मिले, व्यापारी को व्यापारी का पैसा पूरा मिले, और मजदूर को हमेशा चीज़ सस्ती मिले, सिर्फ टैक्स ख़त्म करने के लिए। बाकी दुनिया की चीज़ पे 30%, 50% टैक्स लेने की कोशिश करें, मगर ये 3-4 चीज़ें, 4-5 चीज़ें ऐसी हैं देश की सरकार को अगर इन चीज़ों पर टैक्स फ्री कर देगी तो कोई हानि नहीं जाएगी। क्योंकि देश की सरकार के लिए तो 1 रुपया अगर पेट्रोल पे पड़ जाता है तो एक दिन में कई हज़ार अरब रुपया कमाते हैं पेट्रोल पंप। और ये तो
हमेशा इन्होंने 100 रुपये बढ़ा दिए, क्योंकि 100 रुपये बढ़ाने का मतलब है कई मिलियन हज़ार टन के हिसाब से रुपया एक दिन में कमाती है देश की जो आम जनता है, जो सरकारी विभाग को पैसा देती है। मगर यही समझ में नहीं आ रहा इस देश की सरकार कहाँ पैसे को लगाने पे लगी हुई है, देश की आम जनता के बारे में नहीं सोच रही। सिर्फ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, तो इससे हमेशा देश नहीं चलेगा। देश में हमेशा लूट खसोट होती रहेगी। भाई दो ही चीज़ों पे हमेशा मुद्दा चल आ रहा है, मैं हिंदू मैं मुसलमान, मैं हिंदू मैं मुसलमान। तो कृपया मेरी हाथ जोड़ के सलाह है, इस तरीके के नियम को न जारी करें, किसी का जातिवाद में भेदभाव में न देश को बांटने की कोशिश करें। सिर्फ मजदूर आम जनता के बारे में सोचने और आम जनता के भविष्य के बारे में सोचें, क्योंकि आम जनता से हमेशा सरकार बनती है और आम जनता से हमारा देश चलता है। या अगर ये लोग खेती क्यारी में अगर मेहनत मजदूरी न करें, फसल न उगावे, तो हमारा देश क्या खाएगा। तो कृपया मेरी हाथ जोड़ के सलाह है, जो कट्टा 200-250 रुपये का मिलता था, आज 600-700 रुपये का, 1000-1500 रुपये का कट्टा मिल रहा है। कैसे फसलों में पैसा लगता है, मगर फसलें ठीक से उसका पैसा भी लौटा के नहीं दे रही। मंडी में बेभाव रेट में चीज़ जाती है और वहाँ से जब व्यापारी लोग लेके जाते हैं कम रेट में खरीदने के बाद में, वो अपनी चीज़ को MRP रेटों पर जा कर के बेचते हैं और जिसकी अटके बोलेगा, जिसकी फटके बोलेगा। तो ये देश की राजनीति कोई ठीक नहीं है। मगर देश के प्रधानमंत्री तो हमेशा ये सोच रहे हैं कि हमसे बढ़िया कोई सरकार नहीं चला रहा है, तो आम जनता के बारे में सोचें। हमेशा आपने देखा था 2024 के इलेक्शन में कितना तगड़ा झटका लगा। मेरा तो ये मानना है 2029 के इलेक्शन तक इन्होंने अपने देश की स्थिति को ना सुधारा, इस तरीके के विचारों को न सुधारा, तो देश की सरकार चेंज होने के 100% चांस है। क्योंकि जो भी आगा, कोई नया मंत्री आगा, और उससे मेरी सलाह है वो कृपया मजदूरों के बारे में और देश की आम जनता के बारे में सोच के सरकार चलाए, क्योंकि हमेशा देश की सरकार आम जनता से, मजदूर लोगों से चलती है। टेक्निकल विरोधी चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हमेशा अच्छाई की खबरें सुनने के लिए मिलेंगी। विरोध उन्हीं लोगों को होता है जो विरोध में काम करते हैं। पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। देश की आम जनता जिंदाबाद, देश का संविधान जिंदाबाद, देश की नागरिकता जिंदाबाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।